Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Beta, welcome to our Paramount class. It is 31st lecture and today our topic is past tense. किसी शायर ने क्या अल्लामा इकबाल ने बहुत खूब कहा है कि याद माजी अज़ाब है यारब छीनने मुझसे हाफजा मेरा. सिमिलरली एक सिंधी शायर ने भी कहा है कि याद माजी अज़ाब आहे यारब जेकी थियो सो खूब थियो. अचूँ था ज़माने माजी थे, ज़माने माजी पे आते हैं और हमारे पास यहाँ में 5 हमने इसमें इसकी ब्रांचेस हमने बनाई हैं. तो ज़माने माजी या पास्ट टेंस जो है सब्जेक्ट्स में इसका जो अफर्मेटिव बनता है सबसे पहले उसमें हम इनडेफिनिट जो जिसको हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट, उसमें हम सारे सब्जेक्ट जितने भी है ना, आई वी यू दे ही शी इट सिंगुलर हो प्लूरल हो, सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और उसको हम कहते हैं वी टू मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म. अब आते हैं कि जैसे आई प्लेड है, मैंने खेला था या मैंने खेला, वी प्लेड, यू प्लेड, दे प्लेड, ही प्लेड, शी प्लेड, इट प्लेड और हम्माद प्लेड, हम्माद ने खेला. अच्छा, इसको क्वेश्चन बनाने के लिए, इसको सवालिया बनाने के लिए सबसे पहले DID डिड लगेगा और जब यहाँ पर क्वेश्चन में इंडेफिनिट को बनाते हुए डिड लगेगा तो हम सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है उसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे. तो देखिए यहाँ पे आई प्लेड है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका क्वेश्चन बनेगा डिड आई प्ले, क्या मैंने खेला था. आई डिड नॉट प्ले या आई डिडेंट प्ले, मैंने नहीं खेला था. डिड आई नॉट प्ले या डिडेंट आई प्ले, क्या मैंने नहीं खेला था. ये इसके इंडेफिनिट फॉर्म्स थे. अब आते हैं कंटिन्यूअस में. जब हम पास्ट कंटिन्यूअस बनाते हैं तो इसमें कुछ सिंगुलर है और कुछ प्लूरल है. तो इसके जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें प्लूरल के साथ वर लगता है, जैसे यू वर, वी वर, दे वर, बॉयज वर. यहाँ पे वर का मतलब थे और वाज का मतलब था होगा. अगर मैं कहता हूँ यू वर प्लेइंग तो यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे वी के साथ 4 लगा दिया, यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसका बेस के साथ ING का इजाफा होता है. यू वर प्लेइंग, आप खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे, बॉयज वर प्लेइंग, लड़के खेल रहे थे. अब सिंगुलर के साथ हम लगाएंगे वाज, जैसे ही वाज प्लेइंग, शी वाज प्लेइंग, इट वाज प्लेइंग, अब्दुल्ला वाज प्लेइंग, या इवन आई वाज प्लेइंग होगा कि मैं खेल रहा था. जब हम इनको क्वेश्चन बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे और वर्ब को प्लूरल से पहले सब्जेक्ट के साथ और सिंगुलर को सिंगुलर से पहले. सपोज यहाँ पर था यू वर प्लेइंग, आप खेल रहे थे. वर यू प्लेइंग, क्या आप खेल रहे थे. यू वर नॉट प्लेइंग, आप नहीं खेल रहे थे, या यू वरंट प्लेइंग, आप नहीं खेल रहे थे. वर यू नॉट प्लेइंग, क्या आप नहीं खेल रहे थे, या वरंट यू नॉट प्लेइंग, क्या आप नहीं खेल रहे थे. इस सेंस में ये सारे बनते हैं. अब आते हैं पास्ट परफेक्ट में. याद रखिए और रिमेंबर दिस पॉइंट कि हम परफेक्ट में हेड लगाते हैं, लेकिन सेंटेंस एक्चुअली ये सेंटेंस सही नहीं होता है, करेक्ट नहीं होता, इसलिए कि हमें इसके पास्ट इंडेफिनिट या कोई और टेंस लगाना पड़ता है तब जाके, स्पेशली हम इस पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं. तो सबसे पहले आइए इस फॉर्मेशन में कि आई वी यू दे ही शी इट या इनाया जो मैंने लिखा है, यहाँ पर सबके साथ HED हेड लगेगा और हेड के बाद क्योंकि परफेक्शन का जुमला है हम इसमें V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे. मिसाल के तौर पे आई हैड प्लेड, मैं खेल चुका था. हैड आई प्लेड, क्या मैं खेल चुका था, क्वेश्चन मार्क लगेगा. आई हैड नॉट प्लेड, मैंने नहीं खेला था. हैड आई नॉट प्लेड, क्या मैं नहीं खेल चुका था. आई हैड रियली प्लेड, जो इम्फेटिक में होगा या आप रियली लगाएंगे या श्योरली या डेफिनेटली या सर्टेनली, लाइक दिस. आई हैड रियली प्लेड, मैं वाकई खेल चुका था. और ये टेंस जो है परफेक्ट, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि इस टेंस को इस तरह से रखना सही नहीं होता है. इसकी मदद के लिए, अब क्योंकि ये परफेक्ट यानी कंप्लीट का जुमला है पास्ट का, या तो इसके साथ एडवर्ब ऑफ टाइम आना चाहिए या इसके साथ पास्ट डेफिनेट का जुमला आएगा. सपोज कि व्हेन ही केम आई हैड डन माय वर्क, जब वो आया तो मैं अपना काम कर चुका था, इस सेंस में आता है.
इसके बाद आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्योंकि हेड तो सबके साथ लगेगा, बीन का इजाफा होगा, हेल्पिंग वर्ब में हेड बीन हो जाएगा और वर्ब की हम लगाएंगे फोर्थ फॉर्म, यानी वी वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। और टू शो द सिमिलर द टाइम ऑफ द पास्ट, के ये माजी का जो ये पास्ट का है और पास्ट से पहले कोई चीज़ किसी दिए हुए वक्त से शुरू हुआ तो सिंस या फा लगाएंगे। आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा था। हैड आई बीन प्लेइंग, क्या मैं सुबह से खेल रहा था। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं खेल रहा था। हैड आई नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से नहीं खेल रहा था। आई हैड रियली बीन प्लेइंग, मैं वाकई खेल रहा था सिंस मॉर्निंग। इस तरह से सिंस और फार का यूज होगा। अब आते हैं इम्फेटिक में। इम्फेटिक थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। अगर इन सब के साथ डिड का यूज होगा फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सपोज आई डिड प्ले, यहाँ पे जो डिड है आ रहा है, इसकी जो मीनिंग है वो रियली, श्योरली, डेफिनेटली और सर्टेनली की मीनिंग में आएगा, जिसका मतलब यकीनन है। और क्योंकि इस पे जोर हो रहा है, आई डिड इट या आई डिड प्ले, मैं वाकई खेला था। डिड आई रियली प्ले, क्या मैं वाकई खेला था। आई डिड नॉट रियली प्ले, मैं वाकई नहीं खेला था। डिड आई नॉट रियली प्ले, क्या मैं वाकई नहीं खेला था। इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है ये प्योरली पास्ट टेंस का है, इसमें चारों चीज़ें आती हैं। अच्छा, एक टेंस पास्ट टू बी भी का भी होता है, पास्ट टू बी, जिसको हम टेंस ऑफ टू बी कहा जाता है। इसमें दो चीज़ें शो होती हैं, एक होता है वाज और वर, और ये वाज और वर इसी तरह से सिंगुलर के साथ आई वाज, ही वाज, शी वाज, इट वाज ये होगा, और प्लूरल के साथ यू वर, दे वर, वी वर, इस तरह से आएगा। लेकिन क्योंकि उसमें टेंस नहीं होगा, उसमें आप एक तो एग्जिस्टेंस शो करेंगे, किसी की मौजूदगी को या किसी की स्टेट को शो करते हैं। मिसाल के तौर पे आई वाज अ टीचर में एक टीचर था, यहाँ पे टीचर होना एक स्टेट है। और आई वाज इन द बाजार में बाजार में था, आई वाज एट होम में घर पे था, या आई वाज इन द हाउस में घर पे था, या वी वर इन द मॉस्क, अब मस्जिद में थे। मॉस्क को वैसे somebody told me कि मॉस्क जो है इज़ द प्लेस ऑफ द मॉस्किटोज है, इसलिए मस्जिद जो है इसको मॉस्क नहीं लिखना चाहिए लेकिन मस्जिद ही लिखना चाहिए। दैट्स वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड ऑफ स्टडी। ओके बेटा, तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो पास्ट टेंस था, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इंडेफिनिट में भी सेकंड फॉर्म, लेकिन क्वेश्चन में जब सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगा डिड लगेगा। और कंटिन्यूअस में क्योंकि इम्परफेक्ट था, ये माजी में चल रहा था, और परफेक्ट जो हो चुका था, लेकिन इसको विदाउट एडवर्ब्स ऑफ टाइम यूज़ नहीं कर सकते, और या इसके सपोर्ट में हम कोई पास्ट डेफिनेट का सेंटेंस लिखते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फार का आना ज़रूरी है, और हेड बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। इम्फेटिक में जितने भी हैं उन सब के साथ डिड लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन अगर डिड को हम सवालिया में ले आएँ, मिसाल आई डिड प्ले, डिड आई प्ले तो नहीं होगा, पर जहाँ जगह खाली होगी वहाँ रियली, श्योरली, सर्टेनली या डेफिनेटली लिखेंगे। तो आई होप कि आज आपको क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेटा प्लीज़ आस्क योर टीचर। आई एम नॉट योर टीचर बट आल्सो योर फ्रेंड। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अल्लाह ताला आपको सीधे रास्ते पे चलाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।